students, good morning. How are you? I think you will be fine and safe and healthy also. Okay, today we will discuss the question answer of Tom whitewashes the fence. In the last video we had learned this chapter and it is a very beautiful and mournful story and very interesting also. So today we will discuss the question answer of this chapter. This is not work, Tom said. Whitewashing is a fun. You have never whitewashed a fence, have you? Here is a question. यहाँ पर एक क्वेश्चन किया है टॉम ने कि ये जो काम है ना वाइट वॉशिंग, ये बड़ा फन का काम है, तो आपने कभी ये काम किया है या नहीं किया? ये यहाँ पर एक लाइन है, तो इस लाइन में क्वेश्चन मिलेगा आपको. फर्स्ट क्वेश्चन इज टू होम इज टॉम स्पीकिंग. टॉम किससे बात कर रहा है? वाई हैज़ दिस पर्सन कम टू हिम. ये पर्सन यहाँ पर क्यों आया था? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ पर टॉम किससे बात कर रहा है? टॉम इज स्पीकिंग टू बैन. टॉम यहाँ पर बैन से बात कर रहा है. बैन हैज़ कम टू हिम टू गो फॉर स्विमिंग. तो बैन यहाँ पर उसके साथ स्विमिंग करने के लिए आया था. सेकेंड क्वेश्चन इज डज टॉम रियली थिंक दैट वाइट वॉशिंग इज फन. क्या टॉम वास्तव में ये मानना था कि वाइट वॉशिंग फन का काम है? नो. टॉम के लिए तो बोरिंग काम था, वो तो बड़ा बोर हो रहा था उस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर आंसर बनेगा नो. टॉम रियली थॉट दैट वाइट वॉशिंग इज नॉट अ फन. सी थर्ड क्वेश्चन इज वट रिप्लाइज डज टॉम गेट टू हिज क्वेश्चन. अब क्वेश्चन क्या था टॉम का? क्वेश्चन ये था हैव यू वाइट वॉश द फेंस. अब ये टॉम ने बैन से क्वेश्चन किया कि कभी आपने वाइट वॉश किया फेंस पे या नहीं किया है, यह क्वेश्चन था. तो नो. बैन सेड, बैन ने कहा था कभी नहीं किया. बैन सेड दैट ही हैड नेवर वाइट वॉश द फेंस. बैन ने कभी वाइट वॉश किया ही नहीं है. नाउ देयर इज अ थिंक एंड आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज टॉम सेड व्हेन ही लुक्ड एट द फेंस दैट ही हैड टू वाइट वॉश. अब जैसे ही टॉम ने फेंस को देखा तो उसको देखकर वाइट वॉश करने के लिए तो उसको क्या कहा? क्यों सैड था? ठीक है, सैड क्यों था? सैडनेस इसमें दिखाई गई है, क्योंकि वो इतना अगर फन का काम होता तो खुश होता, लेकिन यहाँ पर बताया कि पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा टॉम सैड है. तो सैड क्यों था जब उसने वाइट वॉश करने के लिए फेंस को देखा? तो वो इसलिए था बिकॉज ऑन दैट डे टॉम वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग बट हिज आंट सैड हिम टू वाइट वॉश द फेंस सो ही वॉज सैड. क्योंकि वो छुट्टी का दिन था और वो स्विमिंग के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसकी आंट ने उसको बोल दिया था कि वाइट वॉश करनी है, इसलिए वो सैड था. सेकेंड क्वेश्चन इज वट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज आंट पोली. आंट पोली किस तरह की जो औरत थी, कैसी उसका बिहेवियर था? वी कैन से आंसर इज आंट पोली वॉज अ स्ट्रिक्ट लेडी. वो एक स्ट्रिक्ट लेडी थी, बहुत ही सख्त इंसान थी. ठीक है. Why do you think expression like slowly and unwillingly and needless to say are used in the story? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसमें ये पूछा गया कि इस स्टोरी में कुछ एक्सप्रेशन है, स्लोली है, अनविलिंगली है, नीडलेस टू से, ये स्टोरी में क्यों यूज़ किए गई हैं? व्हाट डू यू टेल अस अबाउट द ऑथर. ऑथर के बारे में ये हमें क्या बताते हैं? जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो हमें ऑथर के बारे में बताते हैं या स्टोरी की राइटिंग के बारे में बताते हैं. देन वी कैन से दीज एक्सप्रेशन आर यूज टू मेक द लैंग्वेज ब्यूटीफुल. ये एक्सप्रेशन या ये वर्ड्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि जो है लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाया जा सके. दे टेल अस अ गुड राइटिंग स्किल ऑफ अ ऑथर. ऑथर के बारे में और किसी भी ऑथर के बारे में वो उसकी राइटिंग स्किल बताती है कि उसने किस तरह की राइटिंग स्किल को यहाँ पर यूज़ किया है. क्लियर. लास्ट क्वेश्चन इज an actor is a person who plays a part in a movie or a play. Would you call Tom a top actor? Why or why not? इसमें ये कहा कि कोई मूवी में अगर कोई एक्टर रोल प्ले करता है तो उसी तरह से टॉम भी एक टॉप एक्टर है. तो आप इस बात के लिए सहमत हो कि आप कहना चाहोगे कि वो एक बहुत अच्छा एक्टर है? यस, वी कैन से, हम कह सकते हैं वी कैन कॉल टॉम अ टॉप एक्टर बिकॉज ड्यू टू हिज एक्टिंग ऑफ कनिंगनेस. उसने बड़ी चतुराई से देखो सारा काम किया भी और उसके दोस्तों ने उसकी हेल्प भी की. सारा काम उसके दोस्तों ने किया. बैठा बैठा आराम से उन सबको देख रहा था और उन्होंने बदले में बहुत सारी चीज़ें उसको दी ताकि वो उसको वो काम मज़ा करने में जो काम करने में जो मज़ा आ रहा है वो भी उसको हासिल कर सके. तो ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू एक्टिंग ऑफ कनिंगनेस, अपनी चतुराई की एक्टिंग के कारण. ही डिड नॉट ओनली डू हिज वर्क, उसने अपना काम ही नहीं किया, बट ऑल्सो गॉट मैनी थिंग्स, बहुत सारी जो थिंग्स हैं उनको वो मिलेगी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर्स.